हवाएं तथा मौसम को नियंत्रित करता है। ये दुनिया भर में स्थित हर प्रकार के जीवों का एकमात्र जनक है। पृथ्वी पर स्थित सभी प्रकार का जीवन किसी न किसी तरह से हमारे निकटतम तारे पर निर्भर करता है, सूरज। सूर्योदय होते ही प्रकाश की किरणें भूमि एवं महासागरों को अपने उष्ण आलिंगन में ले लेती हैं तथा घोर अंधेरे से हमें निजात दिलाकर पृथ्वी पर आश्चर्यजनक गतिविधियों का प्रारंभ करती हैं। सूर्य की चमक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। महासागरों में और भूमि पर पौधे सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से इसे भोजन में परिवर्तित करते हैं। उत्पादकता हमारे ग्रह पर कई भौगोलिक प्रणालियों को चलाती है। ये वातावरण में कीमती ऑक्सीजन को भी निस्तारित करता है। सांसों के द्वारा इसी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं भोजन को ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। हमारा अस्तित्व सूर्य पर निर्भर है। इस बात का ज्ञान होने से सदियों पहले मानव सभ्यता सूर्य के प्रति आकर्षित रही है। आकाश में इसका प्रज्वलित बिंब परिभ्रमण दिन ब दिन माह दर माह अनगिनत सभ्यताओं के लिए समय का ध्यान रखने का एकमात्र तरीका था। सूर्य की गति कई प्राचीन तथा आधुनिक कैलेंडर का आधार रही है, जिससे हमें अतीत का हिसाब रखने और भविष्य की जानकारी हासिल करना मुमकिन हो सका। सूर्य हमारे जीवन को लय प्रदान करता है। धरा के अक्ष के झुकाव के कारण वर्ष भर में पृथ्वी तल पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की तीव्रता में हमेशा परिवर्तन होता रहता है और मौसम में बदलाव आता है। इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य ने सूर्य के महत्व को समझा है। कई पौराणिक कहानियों की रचनाओं के साथ साथ अनेक सभ्यताओं में इसकी देव रूप में पूजा की जाती है। लगभग 5000 साल पूर्व मानव द्वारा इंग्लैंड में प्राचीन स्टोनहेंज स्मारक के रूप में विशाल शिलाफलकों की संरचना का निर्माण किया गया। खगोलीय अभ्यास के लिए रचित इस संरचना का उद्देश्य आकाश में सूर्य की वार्षिक गतिविधियों का निरीक्षण करना था। प्राचीन यूनान में लोग अपोलो प्रकाश, कला तथा औषधि के देवता अपोलो के रूप में सूरज की पूजा करते थे। आधुनिक मेक्सिको में प्राचीन माया सभ्यता निर्मित स्मारकों को सूर्य के साथ जोड़ा जाता है। उनका यह मानना था कि सूर्य देवता उनके दैनिक जीवन को कई रूप में प्रभावित करते हैं। शायद इसीलिए वे सूर्य की सूक्ष्म गतिविधियों को लिपिबद्ध किया करते थे। इनका शहर माचू पिच्चू के खंडहरों में
हमें एक छाया घड़ी मिलती है जो उनके देवता इनती यानी सूर्य के दैनिक क्रम का ट्रैक रखती है। साल के सबसे बड़े दिन पर दक्षिण अमेरिका में आज भी इनती रायनी उत्सव का आयोजन होता है। कुछ संस्कृतियों ने यथोचित रूप से परंतु गलत तरीके से पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और माना कि सूर्य, ग्रह तथा अन्य तारे हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि 16वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में हमारे स्थान की सच्चाई सामने आने लगी थी। यूरोपीय खगोलविद निकोलस कोपरनिकस ने सर्वप्रथम सौर केंद्रित सूर्यमंडल का प्रतिरूप हमारे समक्ष रखा, जिसमें सूर्य केंद्र में प्रतिस्थापित था। सूर्य के संबंध में हमारी विचारधारा में बदलाव आने लगा। जल्द ही हमें पता चल गया कि सूर्य एक आदर्श खगोलीय पिंड नहीं है। (1610) में इटालियन खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम दूरबीन का उपयोग सूर्य के निरीक्षण के लिए किया। आज सनस्पॉट्स यानी सौर धब्बे के नाम से प्रचलित इन संरचनाओं ने प्रतिमान बदलावों को प्रेरित कर वैज्ञानिक क्रांति को गति दी। अंतरिक्ष भी उन्हीं अपूर्ण नियमों के आधार पर चलता है जिन्हें धरा पर हम महसूस करते हैं। धीरे धीरे विज्ञान ने पौराणिक कथाओं को बदलकर रख दिया है। गुजरती सदियों में विकसित होती प्रौद्योगिकी के कारणवश सूर्य के प्रति हमारी जानकारी में काफी इजाफा हुआ है। हमारे इस तारे के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए खगोलविद इसका निरीक्षण करते रहे हैं। आज हम पृथ्वी से सूर्य की अचूक दूरी जानते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। हम जानते हैं कि सूर्य आकाशगंगा में स्थित लगभग 200 करोड़ तारों में से एक है। जैसे हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा हर 250 लाख सालों में पूर्ण करता है। इस आकाशगंगा की भव्य संरचना के भीतर हमने अन्य तारों की परिक्रमा करते हजारों ग्रहों की भी खोज की है। ये बाहरी ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हुए उनके तेज का लुत्फ उठाते हैं। जमीन तथा अंतरिक्ष में स्थित दूरबीन जैसे ईएसओ की 3.26 मीटर दूरबीन, इसका उपयोग कर हम अधिकाधिक बाहरी ग्रहों की खोज करने के लिए आकाश का निरीक्षण कर रहे हैं। सूर्य का निकटतम पड़ोसी तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी यानी मित्र तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता ऐसा ही एक ग्रह खोजा गया है। इन रहस्यमयी जगहों पर जीवन है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हमारी तकनीक आज अपूर्ण है। परंतु ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर अगली कुछ सदियों में हमारी अविरत खोज तथा अभ्यास के बदौलत हम हासिल कर लेंगे। हमारी तरह किसी अन्य सूर्य की परिक्रमा करते ये ग्रह पृथ्वी के परे जीवन खोजने के लिए सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। इसमें हमारा सूर्य भी कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये एक औसत तारा है। सितारे कई आकार और रंगों के पाए जाते हैं। छोटे पौने तारों से लेकर महाकाय तारे जिनमें 500 लाख सूर्य भी समा जाए।